हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे खेलों के बारे में। खेलों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे शब्दावली, उनसे मिलने वाले महत्वपूर्ण कप और उनसे रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह स्टैटिक जीके का पोर्शन है। और स्टैटिक जीके है वो लगभग सारे एग्ज़ामों में हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनका इतना ही वेटेज रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल की संस्था है, तो वॉलीबॉल की संस्था है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये वॉलीबॉल की संस्था है जो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट और मैचेज करवाती है। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली, तो ब्लॉकिंग, स्मैशिंग, रोटेशन, बस्टर और लिब्रा, ये तीनों के तीनों वर्ड हैं वो वॉलीबॉल के खेल में यूज लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस पुरुष वर्ल्ड कप को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत लीग कहा जाता है। और महिलाओं के वर्ल्ड कप को कहा जाता है कारविलान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। टेबल टेनिस से संबंधित जो शब्दावली है वो है पेन होल्डर, ग्रिप, साइड स्पिन, पुश स्ट्रोक, रैली, चाइना से ग्रिप और लेट रिवर्स। ये हैं टेबल टेनिस से जुड़े जो शब्दावली है, ये इनका उपयोग किया जाता है टेबल टेनिस खेल के दौरान। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली, तो बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली है लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट और हाई सर्विस। अगला है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है, तो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल का संबंध है वो है बैडमिंटन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। और अगर हिमा दास की बात करें तो ये हैं पैरा एथलीट जो धावक हैं और इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते हैं। अगर बात की जाए पीवी सिंधु की, तो ये हैं हैदराबाद की तेलंगाना की रहने वाली, और साइना नेहवाल भी जो हैं वो हैं हिसार की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, और पीवी सिंधु का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है वो है पुसरला वेंकट सिंधु। पोलो से संबंधित शब्दावली, तो पोलो से संबंधित शब्दावली है बंकर, मैलेट, एरिस और चक्कर। ये सारे के सारे हैं वो जो शब्द हैं वो पोलो खेलते समय शब्द काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पोलो से संबंधित कप, तो एजार कप, पृथ्वीपाल कप, राधा मोहन कप, ये सारे के सारे वो कप हैं जो पोलो में दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आपको कप देकर ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शतरंज के बोर्ड को क्या कहते हैं, तो शतरंज के बोर्ड को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, चेकर कहा जाता है। चेकर बोलते हैं उसके जो शतरंज है उसका बोर्ड को। और अगर बात की जाए चेस में, चेस के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, यानी शतरंज की जो चेकर है उसमें कितने वर्ग होते हैं, तो 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चेसमैन किसे कहा जाता है, तो राजा, रानी और हाथी। राजा, रानी और हाथी यानी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर, राजा, रानी और हाथी को चेसमैन कहा जाता है। शतरंज से संबंधित शब्दावली, विसाप, चेकमेट, स्टेलमेंट, ग्रैंड मास्टर और फिडे, ये पांचों जो शब्द हैं ये शतरंज में काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध शतरंज से है, तो शतरंज से है विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गोल्फ में वह समतल जमीन जहां से पहला शॉट लगाया जाता है तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गोल्फ से संबंधित कप, तो गोल्फ से संबंधित कप हैं राइडर कप, बांकर कप और सर्किट कप। ये सारे के सारे हैं वो गोल्फ से संबंधित वो कप हैं।
बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। और बात की जाए 15 तो ये होती है रग्बी फुटबॉल में। बात की जाए 4 तो ये होती है पोलो की संख्या, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। और अगर बात की जाए 7 ऑप्शन नंबर डी तो ये होती है वाटर पोलो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में खिलाड़ी होते हैं ऑप्शन नंबर ए 9 खिलाड़ी होते हैं, पहला है। और 7 की अगर बात की जाए तो ये होते हैं कबड्डी में, 5 होते हैं बास्केटबॉल में और 6 होते हैं वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और क्रिकेट और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी CFH 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल खेलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो बेसबॉल खेलने के स्थान को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी डायमंड कहते हैं। अगर कोर्ट की बात की जाए तो ये होता है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलने के स्थान को कोर्ट कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी ट्रैक कहते हैं एथलीट जो भागते हैं, धावक, उसको कहते हैं ट्रैक। और पूल होता है तैराकी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी खेलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो आइस हॉकी खेलने के स्थान को कहते हैं रिंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोर्स कहते हैं गोल्फ जो जहाँ खेला जाता है उसको कहते हैं कोर्स। और रिंग जो कहते हैं उसको कहते हैं मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग को। और बेलड्रोम कहते हैं साइकिलिंग को। घुड़सवारी करने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवारी करने के स्थान को कहा जाता है एरिना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और अगर बात की जाए शूटिंग रेंज तो शूटिंग रेंज में होती है निशानेबाजी, पूल में होती है तैराकी और कोर्स में होती है गोल्फ। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।